हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफल के इस मंच पर। और आप सभी जानते हैं कि आपके वीडियो के जो 26-27 जून को एग्जाम होने वाला है, उसी को नज़र रखते हुए हम अपना हिंदी का सिलेबस खत्म कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। रस, छंद, ये सभी हमने पढ़ लिया है, समास पढ़ लिया है। अब बारी है अलंकार की। पत्र लेखन भी हमने कर लिया है, तो सब वीडियो पे जाकर के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि प्रश्न करने में समस्या ना हो। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, या पहली बार अलंकार पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई समस्या ना हो। तो चलिए पहले कुछ कंसेप्चुअल चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अलंकार संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर, इसको देखेंगे। बट अभी पहले नीचे आते हैं, थोड़ा सा जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ अलंकार के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? अलंकार के बारे में। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हट जाता हूँ थोड़ा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अलंकार के जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो भेद होते हैं यहाँ पे। कौन से? अलंकार में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो नॉर्मली इसके तीन भेद, उभय अलंकार भी इसके अंतर्गत आता है। अब अर्थालंकार के भी कुछ मुख्य भेद हैं, जैसे आपका उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जैसे नॉर्मली उपमा अलंकार में तुलना की जाती है ना। तो ये चीज तो आप कंसेप्ट जानो कि हाँ तुलना की जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ ट्रिक भी जानने की जरूरत है, जिससे कि क्या हो आप पहचान पाओ। क्या बोल रहा है? पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, ये सब भी आए तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये अलग चीज है। चारों पंक्ति जो है अलग अलग हैं, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, अब देखो से शब्द यहाँ आ रहा है, सा शब्द दूसरे वाले में आ रहा है, सा शब्द पहले वाले में आ रहा है, तीसरे वाले में देखो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी सम यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सा तो ये चारों अलग अलग हैं, और इन चारों में ही पंक्तियों में ही जो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, योजक चिन्ह के साथ हमें सा, सी, से, सम, सरिस जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। सब अर्थालंकार के अंतर्गत ये आता है। क्लियर? चलिए अब दूसरा देखते हैं, वो क्या था हमारा? वो था हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा में हमने क्या पढ़ा है कि योजक चिन्हों के साथ सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है, जैसे तैसे ये भी आता है। दूसरी चीज क्या है? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या बोल रहा है कि इसमें योजक चिन्ह आए, ठीक, तो ऊपर भी आ रहे थे, नहीं सुनिए, ऊपर सा, सी से भी आ रहे थे, लेकिन नीचे नहीं आएंगे। योजक चिन्ह आएगा केवल, और सा, सी से शब्द ये सब नहीं आएगा। अच्छा, अब ये सब तो हो गया ट्रिकी वाला। कंसेप्चुअल क्या है? गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया गया हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशिमुख देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कई सारे जगह पे ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा जाए तो वहां योजक चिन्ह का निशान ना दिया हो, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि शशिमुख यहाँ योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल में क्या होगा? योजक चिन्ह यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, है ना। मन सागर यहाँ पे भी जो है क्या दिख रहा है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक देख लिया, यमक देख लिया, अब क्या बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। रूपक, उपमा, यमक नहीं, वो हम उसमें देखेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, अब फिर बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यों हो गया, मानो हो गया, मनो हो गया, मानो हो गया, मनु हो गया, मनहु हो गया, जानो, जनु, जनहु, ईव भी आता है, ठीक है। और तो इसमें सिंपल सा मतलब हमें यही समझना चाहिए कि उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना अगर कर ली गई है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। जैसे मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरिस्ब्रज दाभामिनी। अब देखिए यहाँ पर मानो माई, तो हमने क्या पढ़ा था? देखिए यहाँ पर मानो शब्द आ रहा है ना, ये मानो शब्द यहाँ पे है, तो सिंपल सा हम बोल देंगे क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। सिंपल सा समझने की जरूरत है। चमचमाता चंचल नयन, विच घूंघट पटहीन,
मानहु सुर सरिता विमल जलत उच्छ्रत जुग हिमीन। अब देखो यहाँ पर चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पटहीन मानहु। अब देखिए मानहु शब्द आ रहा है यहाँ पर, देखो हमने पढ़ा था ना मनहु या मानहु दोनों ही चीजें हैं, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अतिशयोक्ति, ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अति, देखिए अतिशयोक्ति से बस कनेक्ट करिए, क्या अति हो गई है, क्या हो गई है, अति हो गई, यानी किसी भी उपमेय का वर्णन अगर लोक सीमा से बढ़ चढ़कर किया जाए, है ना, उसका पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो धनुर्भंग करने के लिए थे उसमें दसियों जो है 1000 लोग धनुष को उठाने को एक साथ कोशिश कर रहे थे, फिर भी उठा नहीं पाए, तो ये कुछ ज्यादा चीजें हो गई, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार इसके अंतर्गत आएगा। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज क्या हो गया, ऐसा तो नहीं सूरज भूल जाएगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं शब्दालंकार की। अब शब्दालंकार में जरूर आएगा क्या, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अनुप्रास क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें वर्ड बार बार आए। क्या है, वर्ड जो है बार बार आए। यह देखिए वर्ड बार बार आने पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कुल कानन कुंडल मोर पुखा उर पे बनमाल विराजती है। कुल में क आया है, कानन में क आया है, कुंडल में क आया है। ठीक है, क कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, टी 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 3 बार आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है, अब बारी है यमक अलंकार की। अब यमक देखिए, अनुप्रास में क्या हो गया, वर्ड बार बार आ रहा है। यमक में क्या हो जाएगा, शब्द बार बार आएंगे, मतलब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ सकते हैं और उसके अर्थ भी हर बार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब कनक कनकते 100 गुनी पुराना हो गया, तो कुछ नया देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेनी बेनी रति रति, ये सारी चीजें यहाँ पर आई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब शब्द 1 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी हर बार क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, यहाँ कवि अपने नाम से इस्तेमाल किया, कहे कवि बेनी, मतलब बेनी कह रहे हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार, अब इसमें श्लेष अलंकार तीसरा है ना। अनुप्रास देख लिया हमने, वर्ड बार बार आता है। ठीक है, यमक देख लिया, शब्द बार बार आता है, और अब क्या देखेंगे, श्लेष अलंकार देखेंगे। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। जैसे आपका रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, वो वाला भी है। और फिर चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ जो सुबरन को ढूंढ रहे हैं कौन, कभी व्यभिचारी चोर, लेकिन सुबरन का मतलब अलग अलग है। कभी सुबरन मतलब अच्छा शब्द कोई ढूंढ रहा है ना, व्यभिचारी मतलब कोई सुंदर स्त्री ढूंढ रहा है, चोर मतलब सोना ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सुबरन का तीनों के लिए अलग अलग मतलब है, मतलब शब्द एक ही बार प्रयोग हो गया, लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग दे रहा है आप सबके लिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मतलब रहीमन पानी राखिए, ये पानी मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया गया, बिन पानी सब सून यहाँ अलग चीज इस्तेमाल किया गया, तो हर जगह इसका इस्तेमाल अलग अलग होगा, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार आपका आ जाएगा। अब देखिए कुछ अलंकार ऐसे हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे, तो उसको भी मैंने ले लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको विजुअल हो पा रहा होगा। परिकर एक अलंकार होता है। क्या होता है, परिकर अलंकार। यहाँ क्या बोल रहा है, जब विशेष्य के साथ किसी विशेषण का साभिप्राय प्रयोग हो तब परिकर अलंकार होता है। सोच हिमालय के अधिवासी यह लज्जा की बात है, अपने ताप तपे तापों से तू न तनिक भी शांति पाए। यहाँ क्या है, शांति ना पाना क्रिया के प्रसंग में हिमालय के अधिवासी गया विशेषण साभिप्राय है। जो शीतल हिमालय का अधिवासी है वही अपने ही तापों से संतप्त रहे तो वस्तुतः लज्जा की बात है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिकर जो है अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कारणमाला। क्या है, कारणमाला अलंकार। अब इसके बारे में जान लेते हैं, विजिबल है ना आपको। चलिए ठीक है, जहां एक कारण से उत्पन्न कार्य किसी अन्य कार्य का कारण हो, इस प्रकार वस्तुओं का वर्णन इस श्रृंखला में किया जाए, कारणमाला अलंकार कहलाता है। आकर्षण से प्रेम, प्रेम से मोह उपजता भारी, मतलब आकर्षण से प्रेम हो रहा है, प्रेम से मोह उपज रहा है। स्नेह रज्जू में बंध जाते हम बन जाते संसारी, मतलब क्या है, एक कारण से जो कार्य हुआ वही क्रम से अन्य कारण बनता गया। केवल क्या, कारण और कार्य श्रृंखला बनाई जा रही है, समझ गए ना आप। तो कारण से समझ, कारणमाला का मतलब ही वही है शब्द का। विशेषोक्ति, क्या है, विशेषोक्ति, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो
वहां विशेषोक्ति होती है। मतलब विशेष चीज अगर कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य ना हो, कारण है लेकिन कार्य ना हो तो विशेष चीजें हैं। पानी बिच मीन, मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। यहां पर क्या है, मीन पानी के बीच प्यासी है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि आप फलों के बीच या खानों के बीच बैठे होकर के भी आप भूखे हैं, है ना। तो ये चीज है, पानी होते हुए भी कार्य मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब पानी है फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ पा रही है, तो फिर भी कुछ विशेष होंगे आप, है ना। तो यहां विशेषोक्ति हो जाएगा। विभावना, विभावना क्या है, बिना कारण, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वो तो वहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति हो गया। अब यहां क्या बोल रहा है, बिना कारण के कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। मतलब खाना रखा भी नहीं है फिर भी आपकी पेट मतलब भूख मिट जाए। देखिए देखते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, मतलब बिना पद के आप चल ले रहे हैं, बिना कान के आप सुन ले रहे हैं, तो भाई ये कारण ही नहीं है ना, तो अब काम हो जा रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ पैर बिना चलना, कान बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य करना, कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, तो क्या है, एक विभवांतर चीज हो रही है, विभावना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, विरोधाभास। अब विरोधाभास मतलब क्या है, जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग वहां, जहां यहाँ जल और आग दो विरोधी पदार्थों क्या है एक साथ दिखाया जा रहा है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वक्रोक्ति, अब देखिए वक्रोक्ति में भी दो प्रकार के होते हैं। तो वक्रोक्ति पहले क्या है, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए, सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, मतलब अब मैं कहूं कुछ और आप समझ लो कुछ और, तो वहां वक्रोक्ति आएगा, ठीक है। अब वक्रोक्ति भी दो प्रकार की होती है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष में क्या हो जाएगा, देखिए उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, वहां हो जाएगा, मतलब कि वक्ता का एक अर्थ ग्रहण करता हो और श्रोता दूसरा। हो तुम हो इत आए कहां, घन श्याम है तो कितहूं बरसो। कृष्ण राधा के यहाँ गए, उनका बंद द्वार खटखटाया और भीतर से आवाज आई, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, अपना नाम बता दो। कृष्ण ने कहा मैं घनश्याम हूं। घनश्याम का एक अर्थ क्या है, श्याम घन या फिर काले बादल भी होता है। तो राधा के शरारत से कहा यदि घनश्याम हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम, कहीं जाकर बरसो। समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट आइए, ये अर्थ ग्रहण अलग करता है और वक्ता, जो वक्ता है वो अलग अर्थ से समझ, मैं बोल रहा हूं तो अलग अर्थ से समझ रहा हूं, आप सुन रहे हो तो अलग अर्थ से सुन रहे हो, तो यहाँ पे ये श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। और जहां काक वक्रोक्ति अगर बात कर लें तो कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहां काकु वक्रोक्ति कहलाएगा। आए हूं मधुमास, मधुमास के प्रियतम अह नाही, आए हूं मधुमास के प्रियतम अह नाही। कोई विरहणी कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, सखी उन्हीं शब्दों द्वारा कल्पित करती है कि क्या प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। समझ रहे हो ना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंठ के माध्यम से और वो सुनने और कहने के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। दृष्टांत, दृष्टांत दिख रहा ना आपको, चलिए दृष्टांत दिख रहा है तो दृष्टांत के बारे में जान लेते हैं। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ऑप्शन समझते हैं उदाहरण से, सट सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुहात सुहाई। यहाँ सत्संगति से सट का सुधरना वैसे ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से कु धातु का चमकना। यहाँ प्रथम वाक्य सत्ता प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत रूप से दूसरा वाक्य आया है ना, मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कुछ चीजों के बारे, हमने बेसिक चीजों के बारे में जाना। अब हम कुछ पिछले जो भी यूपीट्रिपल के एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप फैमिलियर रहो जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म का अर्थ क्या है, तो धर्म का अर्थ में समझिएगा गुण है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है, अलंकार। अलंकार की महत्ता के संबंध में सही कथन है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविशुद्धता आती है। अलंकार के तीन भेद हैं, मुख्य डालेगा तो दो ही आ जाएंगे, वरना शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित किलिन कलिन किलंकत है। क्या हो जाएगा, क का शब्द देखिए आ रहा है बार बार, है ना, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा, म अनुप्रास अलंकार। ऋतिरजि रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सौसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, यानी देखिए दई दई दो बार आ रहा है, ठीक है। और क्या ह र र र र अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक नाता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कानन कठिन भयंकर भारी, क अनुप्रास अलंकार, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अनुप्रास अलंकार। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, लाटा अनुप्रास। लाटा मतलब जो एक समूह को निर्देशित करता है, वहां लाटा अनुप्रास आ जाएगा। तरणी तनुजा तट तमल तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, क्या है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, जहां वृत्त्यानुप्रास क्या है देख लेते हैं। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां क्या आता है वृत्त्यानुप्रास होता है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई, लाटानुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च च च, क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का लक्षण क्या है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार की होती है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सौ 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 अनुप्रास अलंकार। जो शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, क्या कहता है यमक अलंकार कहलाता। अभी हमने पढ़ा था, माला फेरत जुग गया फिर आना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का भेद, मन का क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, दो अलग अलग शब्द एक ही हैं, अर्थ भिन्न भिन्न है। ये सजना है मतलब तैयार होना है, किसके लिए प्रियतम के लिए, तो यमक अलंकार इज द राइट आंसर। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, तरड़ी के ही संग तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा अलंकार है यमक अलंकार है। ठीक है, क्या है देखिए, तरड़ी का दो बार इस्तेमाल हुआ है। खग कुल 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 सा बोल रहा है, ठीक है यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी, बार बार वही कनक का मतलब सभी जानते हैं, यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ न तारे, नभ में ना तारे, तारे तारे यमक अलंकार। तेरी बरछी ने बर छीने खलन के, तेरी बरछी ने बर छीने, ठीक है तो ये यमक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कभी खगोत्सम जहत है करत प्रकाश, यमक अलंकार। ठीक है, दो सुर का इस्तेमाल हुआ है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी मतलब क्या, जो तीन बेर का दाना होता है वो खाया था और तीन बार खाया था, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, ये बादल करेंगे इस्तेमाल है, घटने का मतलब कम होना का, तो यमक अलंकार हो जाएगा। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अब सारंग सारंग का इस्तेमाल हो रहा है, यमक अलंकार हो जाएगा। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, यमक अलंकार। शब्द अलंकार क्या है यमक अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में क्या अलंकार होगा श्लेष अलंकार, पढ़ा था ना हमने अभी। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वे ब्रजभानुसा हे हलधर के वीर, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है शब्द अलंकार के अंतर्गत आप जानते हैं, है ना, अनुप्रास यमक और श्लेष। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, श्लेष अलंकार भी आएगा प्लस साथ में रूपक अलंकार भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी, सिली मुख में क्या हो जाएगा देखो आप, ये डैश दिया हुआ है ना श्लेष अलंकार। रनित भृंग घंटावली झरित दानु मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीरु, श्लेष अलंकार। अजौ तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग, श्लेष अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, अलंकार काकू वक्रोक्ति, पढ़ा था हमने, काकू जो कंठ से बोल रहे हैं उसका चीज कुछ और निकल रहा है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है।
सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपमा अलंकार आ जाएगा। देखो यहाँ पर सा शब्द आ रहा है ना, हमने पढ़ा था सा सी से, है ना। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, सा उपमा अलंकार। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, अरविंद जो क्या उपमान है, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, सी है ना, तो क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरगिस सरिस मंडोला में, मन क्या है, मन एक उपमेय है। खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, सी उपमा अलंकार। मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, पूर्णोपमा किसे कहते हैं, जिसमें उपमान उपमेय है ना, धर्म ये सभी आए, वो सभी पूर्णोपमा कहलाता है। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, कमल से, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ मतलब क्या होता है, समीप होता है, ठीक है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात में कौन सा अलंकार अंग है, उपमान। दीप सा मन जल चुका है, वाचक, वाचक ये होता है, सा शब्द जो उसके साथ आता है, सा सी से, ये सभी वाचक शब्द होते हैं। जलता है जीवन पतंग, जीवन क्या है, उपमेय है। प्रेम अमीय मंदरु विरु भररु पयोधि गंभीर, मति प्रगटेयु सुर साधु हित कृपानु सिंधु रघुवीर, क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, क्या है, रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उष नागरी, क्या है, रूपक अलंकार। समय सिंधु चंचल है भारी, क्या है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, बताया था ना हमने, रूपक। शब्द अलंकार के अनुप्रास है, सेमक है, श्लेष है, ये तीनों क्या है, ये तीनों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुप्रास में क्या है, वर्णों का पुनरावृत्ति होती है, यमक में क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। और शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं, श्लेष में आ जाएगा, ठीक है। उदित उदय गिरी मंच पर, अब देखो गिरी मंच के बीच में श्लेष है ना, योजक का चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर लगता है रूपक अलंकार। सखी नीलन भस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, परंपरित रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, योजक है। अर्थालंकार रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां क्या अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। जहां मनहु ज्यों मानो मनु ये सभी इस्तेमाल होता है। तरी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछायो झुके कुल सो जल परसन हितु मनहु सुहायो, मनहु इस्तेमाल हुआ है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बालगी विशाल विकराल ज्वाल जालो मानो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, उत्प्रेक्षा क्यों हो जाएगा, मानो शब्द दिया हुआ है, और अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। सोहल ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, मनौ शब्द का इस्तेमाल हुआ ना, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रही रवि ताप ही त्यागे, व्यतिरेक अलंकार। जन्म सिंधु पुनिबंध विशु दीन मलिन संकलक सिय सुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक, व्यतिरेक, ये भी आपका व्यतिरेक हो जाएगा, ठीक है। बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बंदन वदन सम हिमकर नाही, प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रतीप अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मानवीकरण अलंकार एक और सुन लीजिए, ठीक है। एक और देख लीजिए यहाँ पर, विशेषोक्ति तो आपने देख ही लिया था, उसका एक उदाहरण भी देखे थे आपने। यहाँ देख लीजिए, ये अर्थांतरन्यास अलंकार, ये क्या होता है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो हाँ ये अर्थांतरन्यास हो जाएगा आपका, ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे रहत भुजंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानवीकरण क्या है, वही चीज, जब हम भावनाओं में जो है मानव गुण व कार्य जो का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दिवस सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, पढ़ा ना आपने,
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हम बात कर आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चरण चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। हमने पढ़ा था ना, चरण कमल बंदो हरिराई में आपका यह है, यहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चरण कमल के बीच में वो रहेगा आपका क्या नाम है, योजक रहेगा। ठीक है, तो वैसे भी ये रूपक हो ही जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो रूपक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन विलंकत है। अभी हमने पढ़ा था ना, कौन सा इसमें है, बिल्कुल सही, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार। क्यों, क वर्ड बार बार आ रहा है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। यह अनुप्रास अलंकार वर्डों की पुनरावृत्ति होती है ना वहां पे। ठीक है, यमक में क्या होता है, यमक में आपका शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे भी शब्द एक ही बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं, शब्द भी आते हैं, अर्थ भी अलग होते हैं, अर्थ भी भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मैंने क्या बोला था यमक के बारे में, भी वही बात बोली थी ना, शब्द जो है एक बार आते हैं और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ गुण, क्या है, गुण जो है धर्म का अर्थ है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छायो, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाये। अब देखिए दूसरी पंक्ति में पूछा तो मनहु दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, सिंपल सा। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहां बताना है आपको छठवें का आंसर, बिल्कुल सही, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ चीजें जो है बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं। विधु का जो चंद्रमुख से वर्णन किया जा रहा है और काली जंजीरों केस से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हमने पढ़ा था, किसी की बढ़ा चढ़ा के अगर हम बड़ाई उसमें लिखते हैं तो हमारा अतिशयोक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, अभी पढ़ा था हमने, तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां अर्थंतरन्यास अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग। ठीक है, ये चीज इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। अब देखिए तारे तारे दो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लस इसके जो अर्थ हैं वो भी अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यमक अलंकार इज द राइट आंसर। दीप सा मन जल चुका है, दीप सा, अब ये तो आपको दिख रहा होगा ये किसका जो है सासी से हमने पढ़ा था, है ना। अभी बताइए इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है, तो वाचक ध्यान रखिएगा सा शब्द है। क्या, सा शब्द जो है इसमें ये आपका वाचक शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उपमा अलंकार का उदाहरण है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। और इसमें जो भी सो से सरिस सम ये सभी इस्तेमाल इसमें हम जैसे तैसे इव इस सब का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सा शब्द इज द राइट आंसर, और हमारा जो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार वो है जहां पर योजक चिन्हों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सा सी से ये सब शब्द जो है नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, अनुमान का या एकावली का या कारणमाला का या परिकर का। ठीक है, बताइए फटाफट में पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल सही, अनुमान का। ठीक है, जहां प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन किया जाए वहां आपका अनुमान अलंकार जो है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। पानी विच मिन प्यासी मोह सुन सुन आवे हासी। अभी हमने पढ़ा था ना कि जहां पे क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा, मतलब आप कोई चीज आप भूखे हो, अभी हमने बात की थी प्यासे हो, पानी के बीच रह गया, तो ये विशेष चीज कुछ हो गया ना, तो विशेषोक्ति हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट आइए। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अब यहाँ पे देखो सारंग का इस्तेमाल किया गया है, क्या किया गया है, सारंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, यानी शब्दों की जो है पुनरावृत्ति बार बार हुई है। अब शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यमक अलंकार इज द राइट एंड करेक्ट आंसर।
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे। पढ़ा था ना हमने कि जब भी मानवीकरण हो जाए किसी चीज का, किसी निर्जीव सजीव वस्तु का, जिसके अंदर मानव के गुण भावों को प्रदर्शित किया जाए, तो वहां क्या आ जाएगा, वहां मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। तो मानवीकरण अलंकार इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, है ना, 3 बेर, 3 दाने के बेर और 3 टाइम खाती थी, तो क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 15। कहां गया? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में। ज्यों शब्द आ रहा है किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का है। किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मनुष्य देखिए शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए फटाफट। बिल्कुल यहां हो जाएगा आपका यमक अलंकार, शब्दों का पुनरावृत्ति हो रहा है तो यहां पर जो है यमक अलंकार आ जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उस नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उस उषा नागरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। बिल्कुल सही, रूपक अलंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 19। अरे इसमें नहीं, और यहां पे देखिए भी अंबर पनघट में डुबो रही, स्लैश आ रहा है, इसमें स्लैश आ रहा है ना, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें सासी से ये सब नहीं आ रहा है, सम है ना, ये सब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा रूपक हम वैसे भी कर सकते थे बिना सोचे समझे भी। काली घटा का घमंड घटा, घटा कम बादल, घटा कम होना, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने। सखीन सहित हर्षी अतिरानी, सुखद धनु धानु पर जानू पानी, पराजनु पानी। ठीक है, बताइए अब यह क्या पूछा है कि पंक्ति में अलंकार संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? हमने बात की थी ना, इसमें जनु शब्द आ रहा है, तो जनु हो, मनहु हो, मानो हो, मनु हो, ज्यों हो, जनहु हो, जानहु हो, जानो हो, ये सभी क्या है? ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, सौ सिधवनु, सव शिवधनु, सौ शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। अब क्या है बताइए, 21 का आंसर करिए फटाफट। बिल्कुल सिंपल है, यस बिल्कुल, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार हो, जहां दो भी तुलना की जाती है। उपमा के बारे में सिंपल समझ लीजिए, तुलना की जा रही हो, आधार पर समानता का बोध कराया जा रहा हो, वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। गुण रूप रंग धर्म के आधार पर अगर समानता का बोध कराए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो उपमा अलंकार इज द राइट आंसर। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार? हमने बात की थी अभी, बिना कारण के, एक तो कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विशेषोक्ति, मतलब विशेष चीज है कुछ। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि बिना कारण के भी, मतलब वो विभावना हो जाएगा, सिंपल सा है ना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए फटाफट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? गुण की अत्यंत समानता हो जा रही है। ठीक है, तो उपमेय जो है, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या रूपक अलंकार होगा। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहों, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूपक अलंकार इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई, क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है तो वहां उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, और सी फिर की सी, यहाँ देखिए सी शब्द भी आया, यानी योजक चिन्हों का भी इस्तेमाल है। जो ये शब्द हैं जो तुलना प्रकट करते हैं, सी हो गया, सा हो गया, से हो गया, है ना, ये सभी चीजें भी इसमें इस्तेमाल की गई, तो ये अपने आप उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा आप जानते ही हैं, जनु जानो, मनु मनहु, ज्यों और मानहु, ये सभी इस्तेमाल होता है, वो अपना उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं,
उपमा हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं आपके लिए। मैं आ जा रहा हूं इधर, क्या हटा दूं अपने आप को। चलिए बताइए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस वाक्य पंक्ति में अलंकार आपसे पूछ रहा है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है? यहां विरोध ना रहने पर भी जो है विरोध का आभास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये क्या सर आया कमेंट समझ में या नहीं आया समझ में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।